हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो आज का व्लॉग है सच वो कोई व्लॉग नहीं है, इट्स अ इंग्लिश स्ट्रेटेजी वीडियो। जो कि मुझे बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि आपको इंग्लिश के बारे में सब चीज़ बताई जाए, तो इसमें हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। सो मुझे समझ नहीं आया था स्टार्ट कैसे करूँ ये वीडियो, तो मैंने कॉफ़ी से स्टार्ट किया एंड देन विल स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजी। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपने सेक्शनल टेस्ट कहाँ से दे रही हूँ, तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं प्रेप इनसाइट से देती हूँ। यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे और 500 प्लस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको PYQs भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, और कोई भी एग्ज़ाम का आप इसमें टेस्ट दे सकते हो। और ये पूरा ईयर का प्लान 249 का है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको जस्ट 200 में पड़ेगा और आपको पूरे साल कोई भी और सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ये साइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर की। तो देखा जाए तो इसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं उसको मैं 1 to 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट चैप्टर हमारा है वर्ब। तो इसमें देखा जाए तो ज़्यादा रूल्स नहीं है, पर कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, यूज टू। तो इनके आपको अच्छे से यूजेस लर्न करने हैं एंड आपको चैप्टर के एंड में वर्ब्स की फॉर्म्स दे रखे हैं, तो आपको वो अच्छे से लर्न करने हैं, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स। वो मैक्सिमम जो वर्ब्स होते हैं वो एंड उनका ईडी से होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो डिफरेंट वर्ब्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम्पल बियर, बॉर्न, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो आपका एक्टिव, पैसिव एंड नरेशन भी इजी हो जाएगा आपके लिए। और देखो, जो एग्जामिनर है वो हमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस में कंफ्यूज करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो ये सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आपको इन चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। इनके आपको हर एक टेंस के फॉर्मेट अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो ये इजी चैप्टर है, इसमें बस आपको अच्छे से फॉर्मेट लर्न करना है और आपको ये ध्यान देना है कि सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, और आपका मेन फोकस रहना चाहिए हेल्पिंग वर्ब पे। तो ये आपको ध्यान देना है इसमें। तो अब बात करते हैं नरेशन की। तो इसका भी सेम फॉर्मेट है और आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपका इसमें कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और जो भी आपका वीक पोर्शन है उसको भी आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, क्वेश्चन टैग, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे मैक्स। तो 3 to 4 रूल्स हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, एंड सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। नेक्स्ट चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके आपको रूल्स अच्छे से लर्न करने हैं। वॉल्यूम 1 में इसके अप्रोक्स 26 कुछ रूल्स दे रखे हैं, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब के सब एग्जाम में आते हैं। और आपका मेन फोकस रहना चाहिए वर्ड्स के ऊपर, जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, नीदर, नोर। तो इन सब के क्या रूल्स हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। मूविंग ऑन टू कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 रूल्स हैं, आपको इसके फॉर्मेट अच्छे से लर्न करने हैं, और जो इफ़ क्लॉज है उसके साथ क्या रूल्स लगते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं नाउन चैप्टर की। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब्स होते हैं, जैसे जो दिखने में प्लूरल होते हैं पर होते सिंगुलर हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो होते सिंगुलर है पर लगते प्लूरल हैं। तो जो भी इसमें डिफरेंस है वो आपको ध्यान देना है, और आपको लर्न करने हैं ग्रुप्स, जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और प्रोनाउन चैप्टर में जो भी प्रोनाउन के टाइप्स हैं उनके आपको अच्छे से रूल्स याद करने हैं। और अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आपको अच्छे से फोकस करना है, जैसे फ्यू, लिटिल, सम, एनी। तो इनके आपको अलग अलग सबके अच्छे से कीवर्ड्स के रूल्स लर्न करने हैं। और दूसरी चीज़ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इनके भी जो रूल्स हैं वो भी आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। तो इसमें आपको लर्न करने की ईदर के साथ और, नो सूनर के साथ देन आता है। तो जो एग्जामिनर है वो आपको जैसे देन दे देता है, THEN। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये जो आपको सारे वर्ड्स हैं ये अच्छे से फोकस करना है इनके ऊपर। तो अभी 3 चैप्टर रह गए, प्रेपोजिशन, एडवर्ब एंड आर्टिकल्स। इसके बारे में मैंने अभी ये किया नहीं है तो मैं बता नहीं सकती। सो ग्रामर के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे वोकैबुलरी की। तो देखो, वोकैबुलरी जो है वो हमारी 4 पार्ट में डिवाइड होती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस।
देखो, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए हमें वोकैब पर भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना कि हम ग्रामर पोर्शन पे देते हैं। जो बिगनर्स हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ बता रही हूँ, फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँगी। तो जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं या इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, ये थोड़े इजी होते हैं कंपैरेटिवली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के। तो इसीलिए आपको पर डे 100 टारगेट रखना चाहिए अपना लर्न करने का वर्ड्स को। और अगर आपने ये 100 वर्ड्स कर लिए, ठीक है, वन डे में, तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग इन्हीं को रिवाइज़ करना है अच्छे से। और फिर जो आपकी थर्ड रीडिंग रहेगी वो रहेगी आपकी डे आफ्टर टुमारो। उसे रिवाइज़ कैसे कर सकते हो, जैसे हम बचपन में भी किया करते थे। आप अपना हैंड रख सकते हो आंसर्स की तरफ, या फिर आप नोटबुक रख सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके पास टाइम है, आप अच्छे से एक एक वर्ड पे ध्यान दे सकते हो। फिर जो भी वर्ड आप नहीं कर पाते तो उसको आप फिर से रिवाइज़ करो। फिर आप उसको दोबारा जब करोगे तो आपको फिर लास्ट में जो संडे आएगा तब आपको अपनी सारी होल रिवीजन करनी है उन वर्ड्स के साथ साथ जितने भी आपने अब तक किए हैं। आपको पता चलेगा कि आपको कौन से वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे मान लो आपने 100 किए, ठीक है, तो उसमें आपको 5 से 10 में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाओ, सेंटेंसेस में उन वर्ड्स का यूज़ करो। तो उससे आपको थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। और आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप कोई भी वर्ड सर्च करते हो, ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे वोकैब में तो वही उसका मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन आप जब उसे सर्च करते हो तो आपको उसके बहुत सारे सेंटेंसेस भी मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो जब आप कुछ सर्च करते हो तो आपके माइंड में भी एक ना वो छप जाती है चीज़, और आपको वो थोड़े टाइम तक याद रहती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो आपको बिल्कुल याद नहीं हो रहे, तो उसे आप गूगल सर्च कर सकते हो। ऐसे ही आपको सेम चीज़ करनी है इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, तो ऐसे करके आप कर सकते हो लर्न। बात करते हैं मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की। तो एज सच मेरी कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है। मेरा डेली टारगेट रहेगा 1 आवर में 200 वर्ड्स मुझे अपने डेली रिवाइज़ करने हैं, और मैं अपनी पूरी इंग्लिश मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे तो मैं अपनी ब्लैक बुक पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए एक बुक ली थी। 15 से 20 डेज़ हो गए मुझे, और मुझे बहुत सही लगी वो बुक, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बुक बहुत बेस्ट रहेगी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह याद करने के लिए। तो अब जैसे हम ये वर्ड लेते हैं इसी बुक से, गाइस, तो इसका मीनिंग दे रखा है बहाना, छिपाना। तो इसका हिंदी में आपको अच्छे से मीनिंग भी मिलेगा, प्लस इसका कीवर्ड सा बना रखा है गाय आज, ताकि आप अच्छे से इसे याद कर सको। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, गाय आज बहाना बना रही है बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये वर्ड याद रहेगा। और फिर इसका आपको नीचे सिनोनिम भी मिल जाएगा, लाइक कवर एंड हाइड, और इसका एंटोनिम भी दे रखा है, रियलिटी एंड फैक्ट। तो इससे आप 5 वर्ड्स नए सीख सकते हो, और आपको एग्जाम्पल की वजह से आपको ये जो वर्ड है ये जल्दी याद होगा। तो ऐसा आप ये बुक ले सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। हमारा लास्ट रह गया कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अगर आप वोकैब अच्छे से कर लोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन में और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर करना है, और आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं भी रीड कर सकते तो आप उसमें एडिटोरियल सेक्शन अच्छे से कर सकते हो, और आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, और आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका अच्छा हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। तो फिर इतना सब लर्न कर लिया तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए जैसे अगर आपने ग्रामर का कोई चैप्टर किया, ठीक है, उसके आपने अच्छे से रूल्स लर्न किए, तो फिर आप उसी चैप्टर के 60-70 क्वेश्चन अच्छे से करो, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज़ करो। तो ये सब करने के बाद आपको लगाने हैं सेक्शनल टेस्ट, और आप किसी भी ऐप से दे सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ प्रेपेन का। और अब जो बच्चे हैं CGL का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या MTS का, तो जो भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट के, CPO के, तो उनको आपको अच्छे से उन पेपर को सॉल्व करना है, उनका एनालिसिस करना है, और जो भी उनके मेन टॉपिक है उन पर फोकस करना है। एंड लास्टली आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो आप 3 to 4 ईयर्स के पहले के स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे तो आपके स्कोर भी अच्छे आ जाएंगे, और ये सफिशिएंट रहेगा आपकी इंग्लिश के लिए। तो जितना भी मुझे पता था और जितना मैंने अब तक किया, तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपने व्यू शेयर किए आपसे। आई होप आपको इस स्ट्रेटजी से, इस जितना भी मैंने आपको बताया, इससे कुछ हेल्प मिलेगी। और मेरे से बेटर भी बहुत हैं जो आपको और अच्छा बता सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
और दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको कुछ अच्छा कुछ भी सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो।